नमस्कार दर्शकों, आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर निमिषा प्रिया की है, जिसको लेकर लगातार हम काफ़ी दिनों से खबर कर रहे हैं कि भाई निमिषा प्रिया की जो सज़ा है, जिनको सज़ाए मौत यमन में मिली हुई है, उनकी सज़ा ख़त्म हो जाए या ख़त्म होनी चाहिए। और लगातार हमारी इस खबर को लेकर तमाम दर्शकों तक हमने ये बात पहुँचाई। तमाम दर्शकों की भी जो बातें थी वो निकल कर सामने आई और दर्शकों ने यहाँ तक कहा कि भाई जो मामला गुजर गया है और जिन परिस्थिति में वो मामला हुआ उसको अब एक तरीके से 8 साल जबकि देखा जाए निमिषा प्रिया जेल के अंदर रहीं। अब जो दर्शक थे तमाम आप लोग ये कह रहे थे कि भाई उनकी सज़ा को अब ख़त्म कर दिया जाए। उनकी एक बेटी है, पति हैं, माँ-बाप हैं और सब लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बेटी यानी निमिषा प्रिया की सज़ा ख़त्म हो। तो आपके लिए एक बड़ी सुखद खबर निकल कर सामने आ रही है और ये खबर है कि यमन से आई एक अच्छी खबर। केरल की नर्स निमिषा प्रिया की मौत जो है की सज़ा जो है रद्द कर दी गई है और ग्रैंड मुफ्ती की ऑफिस से इस बात की पुष्टि भी हो गई। दर्शकों, अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि लगातार हम इसको लेकर आपसे बात कर रहे थे, संवाद कर रहे थे, तमाम प्रोग्राम हम इसको लेकर कर रहे थे क्योंकि जिस तरह का ये मामला था वो मामला बड़ा विपरीत था। जिन परिस्थिति में कह सकते हैं कि जो तलाल मेहंदी की हत्या हुई और जिस तरह से उनकी उसमें पूरा का पूरा प्रोसेस में अगर देखा जाए तो निमिषा प्रिया जिस तरह से उसमें जो है फंसी, वो अपने आप में कई तरह की कहानियां कहता हुआ दिखाई पड़ता है। और ये कहानी 2008 से शुरू होती है जब निमिषा प्रिया यमन पहुंचती हैं कि भाई अपना भविष्य बेहतर किया जाए, अपने आप को बेहतर किया जाए, अपने परिवार की जो आर्थिक तौर पे मदद है वो की जाए। और 2008-9 में जब वो यमन पहुंचती हैं, नौकरी करना शुरू कर देती है, नौकरी उनकी अच्छी जब शुरू हो जाती है 2011 तक आते-आते फिर वो शादी के बंधन में बंध जाती हैं और उसके बाद उनके घर में एक बेटी का जन्म होता है और पति और के साथ वो एक सुखद जीवन कहीं न कहीं यमन में बिताती हुई दिखाई पड़ती हैं। लेकिन यमन में 2012-13 के आसपास गृह युद्ध की संभावनाएं बनती हुई नजर आई और यहाँ पर उन्होंने अपने पति और बेटी को तो वापस भारत भेज दिया, लेकिन वो वहां पर रुकी हुई रही क्योंकि उनको पता था कि उनकी जरूरत इस समय यमन को है। क्योंकि वहां पर जिस तरह से लोग इंजर्ड हो रहे थे, घायल हो रहे थे, उनकी मदद करने के लिए, मरहम पट्टी करने के लिए और तमाम तरह से उनकी देखभाल करने के लिए निमिषा प्रिया यमन में रुकी रही। और यहीं से एक नई कहानी में ट्विस्ट आता है क्योंकि 2015-14 तक आते आते निमिषा प्रिया ने एक बड़ा फैसला किया कि वो अब यमन के अंदर, क्योंकि यमन में उस समय की स्थिति बहुत ज्यादा परेशान करने वाली थी, अराजकता पूरी तरह से फैली हुई थी, लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए निमिषा प्रिया ने यह फैसला किया कि वो यमन के अंदर एक प्राइवेट क्लिनिक खोलेंगी और एक तरीके से जो घायल हैं, जो मजबूर हैं, परेशान लोग हैं, उनकी मदद करेंगी। लेकिन अब यमन के कानून के मुताबिक ये है कि भाई आपके साथ में कोई लोकल या कह सकते हैं कि वहाँ का नागरिक होना चाहिए। इसीलिए निमिषा प्रिया ने यहाँ पर कह सकते हैं कि एक जो पार्टनर है उनको चुना। इनका नाम तलाल मेहंदी है था और उनके साथ में क्लिनिक शुरू किया। लेकिन 2015-16 के आते आते जब क्लिनिक ठीक ठाक चलने लगा तो मेहंदी जो था उनके ऊपर तमाम तरह की कह सकते हैं कि उनको परेशान करने लग गया। एक तरीके से उनको जो है पासपोर्ट ले लिया और तमाम तरह की दिक्कतें उनके सामने पेश कर दी। इससे निमिषा प्रिया बहुत बुरी तरह से परेशान हो गई क्योंकि एक तो उनकी बेटी और पति भारत में थे और वो खुद अकेली यमन के अंदर मौजूद थे। और ये भी कहा जाता है कि शादी भी उन्होंने उससे कर ली थी। इस तरह की तमाम सारी खबरें आई, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पूरी तरीके से मेहंदी ने उनको एक तरीके से पाबंदी लगा के रख दी, उनको एक तरीके से पासपोर्ट भी जब्त कर लिया, परेशान करने लगे। और यहाँ पर निमिषा प्रिया वापस अपने भारत लौटना चाहती थी, देश लौटना चाहती थी, लेकिन उनको जिस तरह से परेशान किया जा रहा था, हालांकि इस बीच जो मेहंदी है वो जेल में भी रहे, लेकिन जब वो वापस आते हैं जेल से फिर उनको वो जो है निमिषा को परेशान करने लगते हैं। और एक दिन निमिषा एक बेहोशी का इंजेक्शन उसके लगा देती है, शायद इस मकसद से कि वो तुरंत वहां से भाग जाए। लेकिन जब वो इंजेक्शन लगाती है उसके बाद जो मेहंदी है इनकी डेथ हो जाती है और यहीं से पूरे का पूरा मामले में निमिषा प्रिया फंसती हुई दिखाई पड़ती है और उसके बाद उनको जेल हो जाती है। लगातार 8 साल से वो जेल के अंदर बंद थी। अभी हम बात करें 2025 जुलाई 16 को उनको सजाए मौत दी जानी थी, लेकिन जिस तरह से भारत के तमाम मुफ्ती, तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उन्होंने अपील की कि भाई हमारे देश की बेटियां, उससे कोई गलती भी हुई है
तो उसको माफ कर देना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर जो खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन में सुनाई गई मौत की सजा को पूरी तरह रद्द कर दिया गया। इस बात की जानकारी भारत के ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम एपी अबू बकर मुसलियार के कार्यालय से जो है जारी कर दी गई है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी तरह से ये खबर पुख्ता है, लेकिन जो खबर सामने आ रही है उसके हिसाब से हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो निमिषा प्रिया है उनको यहाँ पर बड़ी राहत एक तरीके से मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। जो मुहिम हम लगातार चला रहे थे, जिस तरह से लगातार प्रोग्राम निमिषा प्रिया को लेकर कर रहे थे, उनकी जिंदगी बचे, उनकी जान बचे, इसको लेकर लगातार रोजाना खबर हम कर रहे थे और शायद हमारी और हमारे तमाम दर्शकों की जो पुकार थी वो यमन तक पहुंची है। और यहाँ पर जो ग्रैंड मुफ्ती हैं उन्होंने जिस तरह से इस पूरे के पूरे मामले में प्रयास किया है, उनकी भी सराहनीय कदम कहा जा सकता है कि उन्होंने भारत की बेटी यानी निमिषा प्रिया की यहाँ पर जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। अब यहाँ पर देखें तो एएनआई की तरफ से भी इस खबर की पुष्टि की जा रही है और फिलहाल अभी क्या सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगा, क्या सरकार की तरफ से कोई इसको लेकर बात कही जाएगी, यमन की तरफ से कोई बात कही जाएगी, लेकिन क्या पूरा जो मामला है उसमें से अब निमिषा प्रिया अब बाहर आ गई हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या वो सही सलामत अपने घर की उनकी वापसी हो सकेगी? जो प्रयास हम लगातार कर रहे थे, क्या प्रयास अब वो सफल होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह से हम पूरे मामले को लेकर महीनों से इसके ऊपर काम कर रहे थे, महीनों से इसके ऊपर खबर कर रहे थे, तो हमारे तमाम दर्शक तमाम इमोशनल जो नोट है, इमोशनल जो विचार है, वो हमारे साथ साझा कर रहे थे और यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि भाई जिन परिस्थिति में निमिषा प्रिया ने इस कह सकते हैं वारदात को अंजाम दिया, वो अपने आप में बड़ा कठिन उनके लिए समय था और जानबूझ के उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि जिस परिस्थिति में वो थी उस परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने कदम उठाया। इसीलिए उन्होंने पहले ही 8-9 साल जेल के अंदर बिता दिए हैं। अब ऐसे में उनकी बेटी 12-13 साल की है, अपनी माँ को देखना चाहती है, माँ के साथ जो है समय बिताना चाहती है, तो ऐसे में निमिषा प्रिया को एक तरीके से मुक्त कर देना चाहिए। इस बात की मुहिम लगातार हम भी चला रहे थे और हमारे तमाम दर्शक, आप लोग सब हमें सपोर्ट भी कर रहे थे और तमाम तरह से यहाँ पर जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं ग्रैंड मुफ्ती, उन्होंने जिस तरह से यमन के जो धार्मिक गुरु हैं उनसे लगातार वार्तालाप किया और परिवार को लगातार इस कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस में लिया कि भाई आपने आपका जो खोया है वो कभी वापस तो नहीं आएगा, लेकिन एक बेटी जो लगातार माँ का इंतजार कर रही है, एक पति जो अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा है, एक माँ जो अपनी बेटी का इंतजार कर रही है, तो इन तमाम चीजों को लेकर एक इमोशनल तौर पर कह सकते हैं परिवार को साथ में लिया गया। हालांकि जो अब्दुल मेहंदी हैं, जो अब्दो मेहंदी के भाई हैं, वो ये बात कह रहे थे कि भाई हम इसमें माफी नहीं देंगे, जिस तरह का कत्ल यहाँ पर जो निमिषा प्रिया ने किया है उसकी माफी नहीं है। और यहाँ तक कि ब्लड मनी की बात कही जा रही थी और तमाम बातों के जरिए परिवार को प्रयास किया जा रहा था कि वो मान जाए, लेकिन जो खबर अब निकलकर सामने आ रही है वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है कि यहाँ पर निमिषा प्रिया जिनको लेकर लगातार हम मुहिम चला रहे थे, लगातार हम उनको लेकर खबरें कर रहे थे, उनके परिवार को लेकर खबरें कर रहे थे और तमाम दर्शक भी हमें सपोर्ट कर रहे थे। और ये पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं अगर ये खबर पूरी तरह से सत्य है, सच है, तो बहुत बड़ी जीत हमारी, आपकी और तमाम पूरे भारत की है, तमाम उन लोगों की है जिन्होंने हर कह सकते हैं कोशिश कर ली कि निमिषा प्रिया की जिंदगी बचानी है। और अगर इस खबर पे मुहर लगती है भारत सरकार की तरफ से तो इसे बहुत बड़ी जीत माना जाएगा, क्योंकि यमन में जिस तरह से हुतियों का इस समय कब्जा है और वहां पर शरिया कानून लागू है, यानी मौत के बदले मौत, आपको यानी कि हत्या अगर आपने की है तो फिर आपकी भी हत्या होगी या आपको भी मौत की सजा सुनाई जाएगी। और यहां पर निमिषा प्रिया उसी का सामना कर रही थी। लेकिन अब जिस तरह की पहल आप देखिए कि कहते भी हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कि अगर हमारे देश का कूटनीतिक तरीके से हम उनके साथ में कोई डील नहीं कर पा रहे थे, हालांकि भारत के ताल्लुकात यमन के से अभी समय बहुत अच्छे नहीं है क्योंकि वहां पर हुतियों का एक तरीके से कब्जा हो गया एक पूरे बड़े वर्ग के ऊपर, तो इसलिए भारत ने के साथ में उसके ताल्लुकात उतने बेहतर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद देखिए यहाँ पर धर्म, समुदाय, जाति सबसे ऊपर उठकर जिस तरह से पूरे देश ने एक साथ आवाज लगाई और यहाँ पर ग्रैंड मुफ्ती की तारीफ की जानी चाहिए जिन्होंने
में निमिषा प्रिया के लिए आवाज बुलंद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लगातार वो उस परिवार के संपर्क में रहे जो मेहंदी का परिवार है कि भाई किसी भी तरह से निमिषा प्रिया की जो सजा है वो यहाँ पर खत्म हो सके। और जो खबर निकलकर अब सामने आई है वाकई में अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है कि निमिषा प्रिया की एक तरीके से जो सजा है वो यहाँ पर अब रद्द होती हुई दिखाई पड़ रही है। दर्शकों, अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण मेरे ख्याल में आज की खबर है। एक बड़ा कह सकते हैं भारत की जीत है, निमिषा प्रिया की जीत है, उसके परिवार की जीत है कि आज उसको अगर ये खबर पूरी तरह से सत्य है, अगर बयान कुछ दिनों देर के बाद आ जाता भारत सरकार की तरफ से या यमन सरकार की तरफ से, तो इसको माना जाएगा कि यहाँ निमिषा प्रिया की जो जिंदगी है पूरी तरह से बचती हुई नजर आए। इसीलिए कहा जाता है कि जंगल में एक बार एक चिड़िया आग लग गई और एक चिड़िया जो थी पानी की 2 बूंद लाकर जंगल में डाल रही थी जहां पर आग लगी हुई थी, तो तमाम जानवर उसकी हंसी उड़ाने लग गए कि भाई तेरी 2 चोंच पानी डालने से क्या जंगल की आग बुझ जाएगी। तो चिड़िया वहां पर कहती है कि मुझे पता है कि मेरे 2 बूंद पानी डालने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब कभी इस जंगल के बारे में लिखा जाएगा, इस आग के बारे में लिखा जाएगा, तो मेरा नाम इस लिस्ट में आएगा कि मैं जंगल को बचाने में लगी हुई थी। तो हमने वो कोशिश की कि भाई किसी तरह से निमिषा प्रिया की जान बचाई जाए। हालांकि हमें भी पता था कि वो जो फैसला हुआ है, जो सजा हुई है, उसको रोकना उतना आसान नहीं है, लेकिन हम लगातार इस खबर के ऊपर लगे रहे। हो सकता है ये आवाज कहीं उस देश में पहुंची हो, तमाम लोगों में एक इमोशनल इंपैक्ट जागा हो और उसके बाद निमिषा प्रिया को जो सजा है उससे राहत मिली हो। अब अपने आप में एक बड़ा कदम है, लेकिन महत्वपूर्ण बात देखने वाली ये होगी कि भारत सरकार की तरफ से इस पूरे मामले के ऊपर कब तक कोई आधिकारिक बयान आता है। फिलहाल जो खबर सामने आई है उसने हर किसी को खुश कर दिया है, क्योंकि निमिषा प्रिया के लिए सब लोग दुआएं करते हुए नजर आ रहे थे।